माँ जी, आपने अभी तक कुछ खाया नहीं, कुछ खा लीजिए। क्या आपको ये नाश्ता पसंद नहीं? तुम्हारा ये नाश्ता दिखने में ही अच्छा नहीं लग रहा, खाने में क्या खाक अच्छा होगा। मम्मी, नाश्ता बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है, एक बार आप खाकर तो देखिए। हाँ हाँ, तू तो अपनी बीवी की तारीफ करेगा ही ना, क्योंकि ये तेरी पसंद की जो है, तुझे तो इसकी बुराई में भी अच्छाइयाँ ही नजर आएंगी। इस नाश्ते को सूंघ कर बता सकती हूँ कैसा है, इसे देख कर ही मेरी भूख मर गई। अरे निर्मला, अब गुस्सा थूक भी दो। क्या हो गया अगर बेटा अपनी पसंद की बहू लेकर आ गया? जब मैं अपने बेटे माहिर के लिए अपनी पसंद की अमीर बहू लेकर आऊंगी, तब तुम्हें पता चलेगा नितिन ने अपनी पसंद की गरीब बहू इस घर में लाकर कितनी बड़ी गलती की है। इतना कहकर निर्मला मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। यह देखकर पल्लवी को बहुत दुख होता है। पल्लवी गांव की गरीब लड़की थी, नितिन को पल्लवी पसंद थी, इसलिए वो अपनी माँ के खिलाफ जाकर उससे शादी कर लेता है। और निर्मला इस बात से नाखुश थी। कुछ दिन बाद निर्मला अपने छोटे बेटे माहिर के लिए अपनी पसंद की अमीर बहू लेकर आती है। डिम्पल बहू, दाहिना पैर क्लच में मारकर गृह प्रवेश करो। पल्लवी, तुम्हारी आंखों में आंसू? माँ जी अपनी पसंद की बहू लाकर कितना ज्यादा खुश है, और मुझसे तो वो हमेशा नाराज ही रहती हैं। क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ, लेकिन माँ जी मुझसे खुश नहीं, यह सोचकर दुख होता है। और अब तो इस घर में माँ जी की पसंद की बहू भी आ गई, आगे पता नहीं क्या होगा। अरे तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो, कुछ नहीं होगा। निर्मला अपनी पसंद की बहू का गृह प्रवेश बहुत ही ज्यादा खुशी खुशी करवाती है। यह देखकर पल्लवी को दुख हो रहा था। कुछ समय बाद निर्मला अपनी पसंद की बहू से कहती है, डिम्पल बहू, कल तुम्हारी पहली रसोई है, तो तुम अपनी पहली रसोई में हम सबके लिए स्वादिष्ट नाश्ता बनाना, ठीक है? ठीक है मम्मी जी, अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे आराम करना है, मैं आराम करने जा सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। और फिर डिम्पल अपने रूम में चली जाती है। सुबह हो जाने के बाद पल्लवी सफाई कर कर रसोई में जाती है। तभी वहाँ बड़बड़ाते हुए निर्मला आती है। तू यहाँ रसोई में क्या कर रही है? वो माँ जी, मैं तो बस देवरानी जी की मदद करने के लिए रसोई में आई थी। क्या मैंने कोई गलती कर दी? तूने सिर्फ रसोई में आकर ही गलती नहीं की, तूने तो मेरे घर में आकर सबसे बड़ी गलती की है, और पूछ रही है मुझसे क्या कोई गलती हो गई? माँ जी, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, मुझसे इतनी नाराज रहती हैं? क्यों? मैं अपने दोनों बेटों के लिए अपनी पसंद की अमीर बहू लेकर आना चाहती थी, लेकिन तेरी वजह से ऐसा नहीं हुआ। ये तेरी सबसे बड़ी गलती है। और अब तो रसोई से निकल, मेरी पसंद की बहू रसोई में आकर अपनी पहली रसोई बनाएगी, तुझे उसकी मदद करने की कोई जरूरत नहीं। मेरी बहू सब संभाल लेगी, वो तेरी जैसी नहीं है। निर्मला अपने बेटे की पसंद की बहू को रसोई से निकाल देती है और अपनी पसंद की बहू डिम्पल के रूम में जाती है। अरे डिम्पल बहू, क्या तुम अपनी पहली रसोई बनाने के लिए तैयार नहीं हुई? जल्दी से रसोई में आ जाओ, सब नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं। मुझे तो चाय तक उबालनी नहीं आती, और ये बुढ़िया चाहती है कि मैं नाश्ते से पूरी डाइनिंग टेबल सजा दूं। अब मैं रसोई में जाकर क्या ही करूंगी, क्या ही बनाऊंगी? ये मैं कहाँ फंस गई? बहू, क्या सोच रही हो? आओ जल्दी से नाश्ता बनाने की तैयारी करो। हाँ हाँ, बस जा ही रही हूँ। डिम्पल मॉडर्न लड़की थी, उसने कभी रसोई में पैर तक नहीं रखा था, उसे कुछ भी बनाना नहीं आता था, लेकिन उसकी सास को लगता था कि वो अपनी पसंद की अमीर बहू लेकर आई है तो वो सब कुछ बनाना जानती होगी। डिम्पल रसोई में चली जाती है। इतना अच्छा मेकअप किया था और अब रसोई में आकर सारा मेकअप खराब हो जाएगा, और उस बुढ़िया ने खाने की इतनी बड़ी लिस्ट भी थमा दी। अब मैं ये सब कैसे बनाऊं? मुझे तो पता भी नहीं ये सब बनता भी कैसे है। डिम्पल रसोई में खड़ी खड़ी सोच रही थी कि वो क्या बनाए, क्योंकि उसे तो बनाना कुछ भी आता नहीं था, और डाइनिंग टेबल पर बैठे सब नाश्ते का इंतजार कर रहे थे। निर्मला, तुम्हारी पसंद की बहू अभी तक कुछ बनाकर क्यों नहीं लेकर आई?
थोड़ा सब्र करो, आज उसकी पहली रसोई है और वो गरीब बहू की तरह सादा खाना तो बना नहीं रही, वो अमीरों की तरह 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 का नाश्ता बना रही है, तो समय तो लगेगा ही ना। जहाँ डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी नाश्ते का इंतजार कर रहे थे, वहाँ अभी तक डिम्पल ने कुछ भी नहीं बनाया था। अरे डिम्पल, आज के जमाने में ऑनलाइन सब कुछ होते हुए भी तो इतना परेशान हो रही है। अभी सब कुछ ऑर्डर करती हूँ, 10 मिनट में सब आ जाएगा और किसी को पता तक भी नहीं चलेगा। तभी डिम्पल को आइडिया आता है कि वो ऑनलाइन भी तो खाना मंगवा सकती है और वो कई तरह का खाना ऑर्डर कर देती है। कुछ समय बाद जब ऑर्डर आ जाता है तो वो सबकी नजरों से बचते बचाते ऑर्डर रिसीव कर लेती है। इसे कहते हैं दिमाग चलाना। ना मेकअप खराब हुआ, ना मेहनत लगी और सब कुछ मिनटों में आ भी गया। चलो अब ये सब डाइनिंग टेबल पर लगा देती हूँ और रैपर डस्टबिन में फेंक देती हूँ। डिम्पल ऑनलाइन मंगाया हुआ सभी नाश्ता टेबल पर लगा देती है। इसे कहते हैं अमीर खानदान की बहू। देखो तो इसने अपनी पहली रसोई में कितना सब कुछ बनाकर तैयार किया है। डिम्पल बहू, तूने तो दिल ही खुश कर दिया। यह सब बहुत मेहनत से बना है। चलो अब सब टेस्ट कर बताओ कैसा बना है। हाँ हाँ डिम्पल बहू, वो तो नजर आ ही रहा है कि तुमने कितनी मेहनत की है। अब तुमने गरीब बहू की तरह फटाफट सादा सा नाश्ता तो बनाया नहीं, टाइम और मेहनत तो लगी है। खाना भी टेस्टी ही होगा। टेस्ट कुछ जाना पहचाना लग रहा है। अरे मेरी बहू ने रेस्टोरेंट स्टाइल नाश्ता बनाया है, बस तुम्हें इसलिए ऐसा लग रहा है। और उसके बाद निर्मला अपनी पसंद की बहू को पहली रसोई के लिए एक सोने का हैवी हार देती है, जबकि उसने अपने बेटे की पसंद की बहू को 1 रुपया भी नहीं दिया था। ऐसे ही समय बीत रहा था। अब डिम्पल रोज ऐसा ही करती। वो ऑनलाइन खाना मंगाकर अपने ससुराल वालों को खिला रही थी। एक दिन की बात है। हेलो सुषमा, बड़े दिनों बाद फोन किया, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, बस सोच रही हूँ बहुत दिनों से दोस्तों से मिली नहीं, तो हम सब दोस्त मिलकर छोटी सी पार्टी करते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, और पार्टी मेरे घर पर होगी। शांति, कमला और नीलम को भी फोन कर पार्टी के लिए इनवाइट करती हूँ। हाँ यही ठीक रहेगा, तेरे घर पर पार्टी हो जाएगी और तेरी दोनों बहू से भी मिलना हो जाएगा। तो ठीक है, शाम को हम सब पुरानी दोस्त मिलते हैं। निर्मला अपनी और दोस्तों को फोन कर अपने घर पार्टी के लिए बुलाती है। पल्लवी ये सारी बातें सुन लेती है और वो अपनी सास के पास आकर कहती है, माँ जी आज घर में पार्टी है, तो बताइए खाने में क्या क्या बनेगा? तुझे रसोई में जाने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी पसंद की बहू है ना, वो सब कुछ तैयार कर देगी। अरे डिम्पल बहू, कहीं जा रही हो क्या? हाँ मम्मी जी, शॉपिंग पर जा रही थी। क्यों, कुछ काम था क्या? वो बहू, आज घर पर मेरी कुछ पुरानी दोस्त आ रही है, तो मैं सोच रही थी क्यों ना तुम अपने हाथों का स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाओ। शॉपिंग पर कल चली जाना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ठीक है बहू? जब देखो बढ़िया अपनी टांग अड़ाती रहती है, मुझे अपनी पसंद से कुछ करने ही नहीं देती। बहू ये कर लो, बहू वो कर लो। अब बुढ़िया ने अपने दोस्तों को बुला लिया, अब उसके दोस्तों को खाना बनाकर खिलाऊं। डिम्पल बहू कहाँ खो गई? कुछ नहीं मम्मी जी, ठीक है शॉपिंग तो कल भी हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी दोस्त रोज रोज थोड़े ही ना घर पर आ रही है, तो बताइए मैं क्या क्या बनाऊं? ये हुई ना बात, तो तुम आज शाम की पार्टी के लिए शाही टुकड़ा, रबड़ी, यह तो मीठे में बना लेना, और वेज बिरयानी, शाही पनीर, डोसा, इडली, छोले भटूरे और चाइनीज, यह सब बना लेना। यह सब मेरे दोस्तों को बहुत पसंद आएगा। ठीक है डिम्पल, रसोई में मैं भी तुम्हारी मदद कर दूं? इतना सब कुछ तुम अकेले कैसे बनाओगी? अरे नहीं नहीं जेठानी जी, आप मेरी मदद कैसे कर सकती हैं? आपने यह सब अपनी जिंदगी में कभी नहीं बनाया होगा। वैसे भी रसोई में मुझे कोई दूसरा खड़ा पसंद नहीं, मुझसे खाना नहीं बनता, इसलिए आप रसोई में ना आए तो ही अच्छा होगा। जब पार्टी खत्म हो जाएगी तो झूठे बर्तन धो देना, ठीक है?
बेचारी गरीब बहू, सिर्फ रसोई में उसका इतना ही काम था कि वह झूठे बर्तन धोती थी और रसोई साफ करती थी। कुछ समय बाद निर्मला की सभी दोस्त घर पर आ जाती हैं। नमस्ते आंटी जी। निर्मला, क्या ये तेरी पसंद की बहू है या फिर तेरे बेटे की पसंद की? मैंने तुम्हें बताया तो था कि मेरे बेटे को गांव की गरीब लड़की पसंद आई जिसे वो इस घर की बहू बनाकर लेकर आया। ये वही है। इसका पहनावा और खाना साफ साफ बताता है कि ये कहाँ से आई है। वैसे कुछ भी कहो, तेरे बेटे की बहू में संस्कार तो हैं। अभी तुम मेरी पसंद की बहू से नहीं मिली हो। वो अमीर और मॉडर्न होने के साथ साथ संस्कारी भी है और खाना तो ऐसा बनाती है कि तुम उंगलियां चाटती रह जाओगी। हाँ, ओह अच्छा, ऐसी बात है। तो फिर हमें तेरी पसंद की बहू का खाना खाने का इंतजार रहेगा। निर्मला अपनी पसंद की बहू के खाने की तारीफ के पुल बांध रही थी और वही डिम्पल अच्छे से रेस्टोरेंट से सभी खाना ऑर्डर कर देती है जो उसकी सास ने उसे बनाने के लिए कहा था। वहीं दूसरी तरफ पल्लवी का पति नितिन पल्लवी से कहता है, पल्लवी, आज मेरा पेट ठीक नहीं है, क्या तुम मुझे खिचड़ी बना सकती हो? मगर रसोई में तो देवरानी जी हैं और देवरानी जी को अपने सिवा रसोई में कोई और पसंद नहीं। आज माँ जी की कुछ दोस्त आई हैं, इसलिए बहुत सारा खाना बन रहा है। मैं रसोई में नहीं जा सकती। मैं मम्मी से बात कर लूंगा, तुम रसोई में जाओ और मेरे लिए खिचड़ी बना कर लेकर आओ। ठीक है, मैं रसोई में चली जाती हूँ, लेकिन बाद में हंगामा हुआ तो आप ही संभालना। पल्लवी अपने पति के कहने के बाद रसोई में उसके लिए खिचड़ी बनाने के लिए चली जाती है तो वहाँ खाने की कोई तैयारी नहीं हो रही थी। रसोई साफ सुथरी पड़ी थी और डिम्पल आराम से गाने सुन रही थी। डिम्पल, यह क्या है? यहाँ खाने की कोई तैयारी नहीं हो रही। तुम खाना नहीं बना रही? अगर तुम खाना नहीं बनाओगी तो माँ जी अपने दोस्तों को क्या खिलाएंगी? उन्होंने तो तुम्हारी तारीफ के पुल बांध रखे हैं और तुम यहाँ आराम से गाने सुन रही हो। क्या तुम्हें माँ जी की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं? तुम यहाँ रसोई में कर क्या रही हो? मैंने कहा था ना, मुझे रसोई में कोई दूसरा पसंद नहीं। तो फिर तुम यहाँ कैसे आई? डिम्पल, ये छोड़ो कि मैं यहाँ कर क्या रही हूँ। मुझे ये बताओ कि तुम खाना क्यों नहीं बना रही हो? अगर तुम्हें खाना नहीं बनाना तो माँ जी को साफ साफ मना कर दो, या फिर मैं बना दूँ खाना। अपने काम से काम रखो, मेरे काम में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। मैं अपने स्टाइल में खाना बनाती हूँ। जल्दी अपना काम खत्म करो और जाओ, और दोबारा रसोई में आने की जरूरत नहीं है, समझी? पल्लवी को समझ नहीं आ रहा था कि खाना इतनी जल्दी इतना सारा कैसे बनकर तैयार हो जाएगा, जबकि रसोई में कोई तैयारी नहीं थी। पल्लवी अपने पति के लिए खिचड़ी बनाकर वहां से चली जाती है। कुछ समय बाद डिम्पल का सारा ऑर्डर आ जाता है और डिम्पल सबसे छुपते छुपते ऑर्डर लेने जाती है। अरे डिम्पल बहू, अगर मदद की जरूरत है तो क्या मैं रसोई में आकर तुम्हारी मदद करूं? नहीं नहीं मम्मी, आप अपने दोस्तों के पास बैठो, बहुत टाइम बाद मिली हो ना, रसोई में संभाल लूंगी, आप उसकी चिंता मत करो। वो बस रसोई में थोड़ी गर्मी लगी थी इसलिए बाहर हवा लेने आई हूँ। डिम्पल बाल बाल बचती है। वो बस पकड़े जाने वाली थी कि उसने सभी खाना ऑनलाइन मंगाया है, लेकिन किसी तरह वो बच जाती है और वो सभी खाना लेकर रसोई में आ जाती है। थैंक गॉड कि मुझे किसी ने देखा नहीं। आज तो मैं बाल बाल बची। अब मुझे और भी ज्यादा सावधानी से ऑनलाइन खाना मंगाना पड़ेगा, वरना मेरी पोल पट्टी खुल जाएगी कि मुझे कुछ बनाना आता वाता नहीं। चलो अब ये सारा खाना सर्व कर देती हूँ, इससे पहले कि ठंडा हो जाए। डिम्पल सभी खाना पैकेट से बाहर निकाल ही रही थी कि तभी वहाँ पल्लवी आ जाती है और उसे सारा सच पता चल जाता है। डिम्पल, ये क्या? तुमने खाना बाहर से मंगवाया है? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? माँ जी को तो लग रहा है कि तुम अपने हाथों से सारा खाना बना रही हो, लेकिन तुमने तो ऑनलाइन खाना मंगाया है। अगर तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे बता दिया होता, मैं बना देती। देखो, किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, अपना मुंह बंद रखो, वरना तुम मुझे जानती नहीं हो। मैं तुम्हारा इस घर में रहना मुश्किल कर दूंगी, इसलिए तुम्हारा चुप रहना ही ठीक है। तुम्हें क्या लगता है 5-5 घंटे अपने बर्बाद कर कर, अपनी स्किन खराब कर कर मैं यहाँ रसोई में सबके लिए स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी? कभी नहीं। इसका मतलब रसोई में तुम सिर्फ टाइम पास करती हो, किसी के लिए कुछ नहीं बनाती, खाना रोज बाहर से मंगवाती हो? जी हाँ,
मैं रोज सबके लिए बाहर से ही खाना मंगाती हूँ, मैं रसोई में कुछ नहीं बनाती। अब मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे देर हो रही है। पल्लवी को सच जानकर बहुत बड़ा धक्का लगता है और तभी वो फ्लैशबैक में जाती है। पल्लवी, सच में तुम्हारे हाथों में जादू है। खिचड़ी भी इतनी ज्यादा स्वादिष्ट बनाई है। पता नहीं मम्मी तुम्हें रसोई में खाना क्यों नहीं बनाने देती। एक बार अगर उन्होंने तुम्हारे हाथ का खाना खा लिया तो वे उंगलियां चाटती रह जाएंगी। मुझे सब तरह का खाना बनाना आता है, लेकिन माँ जी मुझे रसोई में मौका देती ही नहीं। उन्हें लगता है मैं गरीब हूँ, मुझे कुछ बनाना आता वाता नहीं। मैं सिर्फ सादा खाना ही बना सकती हूँ। मैंने कभी महंगा और अच्छा खाना खाया ही नहीं होगा। पल्लवी, तुमने बताया था ना कि आज मम्मी के कुछ दोस्त आए हैं, तो क्यों ना तुम उनके लिए तरह तरह का खाना बनाओ। माँ जी ने साफ शब्दों में मना किया है कि मैं उनके दोस्तों के लिए कुछ न बनाऊं, इसलिए मैं कुछ बना नहीं सकती। और वैसे भी देवरानी जी कई तरह के पकवान पहले ही बना रही हैं, उन्हें तो मेरी मदद भी नहीं लेनी। पल्लवी, तुम सबके लिए अलग रसोई में खाना बनाओ। अलग अलग रसोई मतलब? अरे, तुम्हें चूल्हे पर खाना बनाना आता तो है और सारा सामान मैं लाकर तुम्हें दूंगा। अपने पति के कहने के बाद पल्लवी ऐसा ही करती है। वो बाहर आंगन में एक चूल्हा बनाती है और वहाँ तरह तरह के पकवान बनाती है। अच्छा हुआ कि मैंने नितिन जी के कहने पर पहले ही सारा खाना बना लिया था। पल्लवी एक लंबी गहरी सांस लेती है क्योंकि उसने सारा खाना पहले ही बना लिया था अपनी अलग रसोई में। वहीं दूसरी तरफ डिम्पल बाहर का मंगाया हुआ सारा खाना लगा देती है। ये है मेरी पसंद की बहू, और देखो मेरी पसंद की बहू ने कितना सारा खाना बनाया है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। जरा टेस्ट कर कर तो बताओ। अगर तुम इस खाने की दीवानी ना हो गई तो मुझसे कहना। खुशबू तो जानी पहचानी आ रही है। अरे सुषमा, तुम्हारे घर के पास जो रेस्टोरेंट नथुराम का है, ये खाने की खुशबू तो वही की बता रही है। हम अक्सर उस रेस्टोरेंट पर ही तो खाना खाते हैं। अरे मेरी बहू बिल्कुल बाहर जैसा ही खाना बनाती है। चलो अब खाकर बताओ कैसा बना है। और जैसे ही निर्मला की सभी दोस्त वो खाना खाती हैं तो उन्हें तुरंत पता चल जाता है कि ये खाना घर का नहीं बल्कि नथुराम के रेस्टोरेंट का है। वैसे तो हमने खुशबू सूंघ कर ही बता दिया था ये खाना नथुराम का है, लेकिन खाने के बाद विश्वास हो गया ये खाना घर का नहीं, तेरी बहू ने बाहर से मंगाया है। अरे नहीं नहीं, ये खाना तो मेरी बहू ने मेहनत और प्यार से बनाया है। सुबह से वो रसोई में ये खाना बना रही है। निर्मला, हम शर्त लगा सकते हैं ये खाना नथुराम के रेस्टोरेंट का है, घर का नहीं। अगर तुझे बाहर का ही खाना खिलाना था तो हम बाहर ही पार्टी कर लेते, घर आने की जरूरत ही क्या थी। तभी वहाँ पल्लवी अपने हाथ का बना खाना लेकर आ जाती है और वो सबसे कहती है, ये खाना नथुराम के रेस्टोरेंट का ही है, लेकिन देवरानी जी ने गलती से यहाँ लगा दिया। ये खाना तो अनुष्का ने अपने दोस्तों के लिए मंगाया था। देवरानी जी क्या करती हो, हम दोनों ने जो मिलकर खाना बनाया था वो वहाँ है, चलो यहाँ लगाते हैं। निर्मला के चेहरे का रंग उड़ जाता है जब उसे ये पता चलता है कि उसकी पसंद की बहू ने खाना बाहर से मंगाया। तभी वो सारा खाना वहां से हटा देती हैं और पल्लवी ने जो अपने हाथों से खाना बनाया था वो डाइनिंग टेबल पर सजा देती हैं। हा, मजा ही आ गया। ये सरसों का साग, मक्के की गरम गरम रोटियां, यह गांव का स्वादिष्ट खाना खाकर तो मजा ही आ गया। बहुत समय बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाने को मिला है। पल्लवी बहू, क्या ये खाना तुमने अपने हाथों से बनाया? सच में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। अरे नहीं, इतना सारा खाना मैं अकेले कैसे बना सकती थी। इस घर की दोनों बहुओं ने मिलकर ये सब बनाया है। बहू, इसका मतलब तुम रसोई में कुछ नहीं करती, रोज हम सबको बाहर का खाना मंगाकर ही खिला रही थी, हम सबको बेवकूफ बना रही थी। मम्मी जी, मैं करती भी क्या? आपने मुझे कभी समझने की कोशिश की? नहीं, ससुराल में आते ही आपको लगा कि मैं आपकी पसंद की बहू हूँ तो आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। आपको लगता था कि मुझे सब कुछ बनाना आता है, मैं सब कुछ जानती हूँ, जबकि मुझे कुछ आता वाता नहीं था। मैं क्या करती, मुझे जो ठीक लगा मैंने वो ही किया। निर्मला, अगर पल्लवी बहू न होती तो तुम्हें पता है ना आज तुम्हें कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता। तुम्हारी दोस्त तुम्हें कितना भला बुरा कहती। आज तो तुमने अपनी बहू के हाथ का टेस्ट भी देख लिया, वह कितना स्वादिष्ट खाना बनाती है।
हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, गलती मेरी ही है। ना मैं बड़ी बहू को समझने की कोशिश कर सकी और ना ही छोटी बहू को। जो मुझे ठीक लगा वो ही करती रही। पल्लवी बहू, हो सके तो मुझे माफ कर देना। अब तक जो तुम्हारे साथ किया, अगर तुम ना होती तो आज मेरी इज्जत खाक में मिल जाती। माँ जी, अब तो मैं रसोई में जाकर सबके लिए खाना बना सकती हूँ ना। आपने मुझे बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है ना। भाभी, सच कहूँ आप खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनाती हैं। रसोई तो आपको ही संभालनी चाहिए। डिम्पल भी मुंह लटकाए खड़ी हुई थी। उसे भी अपने किए पर पछतावा था और वो अपनी सास और जेठानी से भी माफी मांगती है। वैसे कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है। अगर मुझे कुछ बनाना नहीं आता था तो मुझे साफ साफ मना कर देना चाहिए था। यूं झूठ बोलकर सबका दिल नहीं दुखाना चाहिए था। पल्लवी दीदी, जिस तरह से सबके सामने तुमने मेरी इज्जत रखी, सच में तुम बहुत अच्छी हो सके तो मुझे माफ कर देना। और मम्मी जी, आप भी। ठीक है बहू, मैंने तुम्हें माफ किया और आज से मेरी पसंद की बहू और मेरे बेटे की पसंद की बहू एक ही रसोई में एक साथ काम करेंगी। और पल्लवी बहू, तुम डिम्पल बहू को खाना बनाना सिखा देना। आज पल्लवी बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि उसकी आंखों में गम के नहीं खुशी के आंसू थे। अब दोनों बहुएं मिलकर रसोई संभालती हैं। पल्लवी डिम्पल को खाना बनाना सिखाती है